हरिओम 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 बेटा हरिओम। ये मन में गलत विचार बहुत आते हैं, मन में गलत विचार बहुत आते हैं। कल में गलत विचार आते हैं तो कहते हैं विचार जो है हमेशा ही गलत ही विचार आते हैं। ये तो मनुष्य की जो है ये प्रकृति है। तो गलत विचारों से नहीं मिलना है, उससे अलगाव कर लो। हमें क्या करना है कि गलत विचारों से नहीं मिलना है, हमें अलगाव कर लें। जब अलगाव कर लेते हैं तब धीरे धीरे विचारों का आना बंद हो जाता है। जब विचारों की भीड़ भाड़ जो कम हो जाती है तब इस तरह अभ्यास करते धीरे धीरे हम निर्विकल्प तक। इंसान के संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं। सबसे बड़ी खराबी यही होती है कि संकल्प विकल्प ये धीरे धीरे निर्विकल्प अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तब थोड़ा धीरे धीरे विचारों का आना कम होता है। देखो बंद हो जाए, बंद नहीं होता है। तो मन की ये जो है मन विचार दिखाता है और विचारों में ले जाता है। लेकिन कहा कि जब गुरु के शरण में आओ, ना मैं मन ही रहा ना तन ही रहा, सद्गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मन ये बात नहीं कह दें तो झगड़ा खत्म हो जाए, नहीं, कहने से भी बार बार संकल्प विकल्प आते हैं। लेकिन बार बार भगवान की शरण में आओ, यही गुरु बताते हैं। जब सच का बोध होता है तो हम इससे निकल पाते हैं, निकल करके विशालता की दायरा में आ जाते हैं। छोटे से दायरे में दुख ही दुख रहता है। यहाँ जिस दायरे में रहते हैं तो इंसान को जो है ये दिखेगा कि दुख ही दुख है। तो जब ऐसे रहता है, उसी दायरे में बंद रहता है, तभी दुख मिलता है। तो वही कहते हैं सब ज़्यादा इच्छाएं आग्रहें बहुत आती हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, ज़्यादा होने लगती हैं। ना ऐसा करने से ना खुद खुश रहते हैं, ना दूसरों को खुश दे पाते, घर वालों परिवार वालों को भी खुशी नहीं दे पाते हैं। कुछ खुश नहीं दे पाते हैं क्योंकि उसी में जो है वही में घूम के में फंसे रहते हैं। घर में रह करके अपने को भी दुख दर्द देते हैं, बहुत देते भी हैं, बहुत ज़्यादा महसूस भी होते हैं। हमें लगता है कि हम ज़्यादा दुखी हैं, सबसे बड़ा दुख है हमारे पास में। लेकिन जब कहते हैं संसार में देखो, सर उठा करके देखो तो सब दुख ही दुखी मिलेंगे। तभी तो कहते हैं गुरु कहते जाओ तो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दूसरों का गम देखा तो अपना गम भूल गए। इतना होता है, ज़्यादा बहुत हमें महसूस होता है। तो इसलिए जो है हम मनमानी करते हैं और मन ही में रहते, मन में खिचड़ी पकाया करते, इसलिए जो है दुख ज़्यादा लगता है। सबको देखो तुमसे भी ज़्यादा दुखी होंगे, तो ये दुख नहीं। गुरु कहते हैं कि जब तुम विशालता में आओ, अपना घर में अपना दुख देख के तुम्हें बड़ा बड़ा दुख लगता है। जब ज़्यादा कहते एक व्यक्ति संत के पास में गया, बोला मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैं क्या करूँ, बहुत ही दुखी रहता हूँ। संत जी ने उनसे एक गिलास पानी दिया और कहा इसमें एक नमक की डली डाल दो, फिर इसको पियो। उसको जो है उस आदमी ने ऐसा ही किया। संत ने कहा इसका स्वाद कैसा है?
कैसा तुमको लग रहा स्वाद? आदमी ने कहा बिल्कुल बेकार, इतना खारा लग रहा है कि लगा कि जैसे मुझे बिल्कुल पिए नहीं जा रहा, हमसे पिया नहीं गया। संत जी ने कहा अच्छा है तुम कल आना। अब कल आया। दूसरे दिन संत जो उसको जो है झील पर ले गए और दोबारा उनसे कहा कि अब इसमें नमक की डली डालकर इसको चखो। तो उस आदमी ने ऐसा ही किया और संत ने पूछा कि अब कैसा लगा? कहा उस आदमी ने कहा कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल है ही नहीं नमक इसमें, बिल्कुल खारा नहीं है लग रहा है। ठीक ऐसे ही गुरु कहते हैं हमारे साथ में भी है। ऐसे जब हम अपना दुख देखते हैं तो लगता है बहुत परेशानी है, हर हाल हमसे दुखी कोई संसार में होगा ही नहीं, हम सबसे ज़्यादा जो है दुख से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जब सबका दुख देखोगे, विशालता में आओगे कि ये दुख, ये संसार में कोई सुखी है नहीं, जिसको देखो दुख ही दुख, दुख ही दुख है। तभी भगवान कहते नहीं हैं, भगवान गीता में क्या कहते हैं? कहते हैं मैं भगवान ने कहा कि अपने भगवत गीता में भगवान ने कहा कि अपने स्वरूप में रहना, स्वरूप में रहना, अपने आप कहते हैं आप पर ध्यान केंद्रित करना। जीवन की सर्वोत्तम जो है, सर्वोत्तम ये जो उपलब्धि है कि अपने ध्यान में जो है परमात्मा के ध्यान में केंद्रित हो, परमात्मा के ध्यान में रहो, सबसे सर्वोत्तम उपलब्धि है। दुख की तरफ ना देखो, ये दुख के घर में तो आए हो, अगर जो है दुख ही नहीं तुमको देखना था, दुख ही नहीं झेलना था, तो तुम इस संसार में जानते थे कि हाँ दुख ही दुख है। इससे पहले ही तुम किनारा कर लेते, परमात्मा की तरफ चल देते ना, उधर क्यों नहीं गए? तब तो गुरु कहते हैं तुमको यहाँ संसार में लगा बहुत, यहाँ बहुत सुख है, ये परिवार है, ये घर है। जितना परिवार है, बड़ा परिवार होता है, उतना दुख, उतने ज़्यादा दुख सुनने को मिलता है। सुख आता है तो उतने ज़्यादा दुख सुनने को मिलता है। तो इसलिए समझो कि जो है अब तुम जाना कि ये जो है सब इसमें सुख दिखाई दे रहा है, माँ दुख नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है। यहाँ खुशियाँ ढूंढते हो, नीम के तेल में मिश्री, नीम के पेड़ में मिश्री ढूंढते हो, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए जो है जब अपने लिए ही सोचते रहोगे तो ये गलत गलत विचार आते रहेंगे, इसकी कैद में फंस जाओगे कि निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। भगवान इसीलिए बार बार कहते हैं कि भगवान बार बार गीता में ही बताते हैं कि मन की बात मत मानो, मन का कहा न करिए, मन है सच्चा दूत, पक्का दूत, और मन ले जाए दरियाई में बोरे, अपना खड़ा रहे दूर। तो इसलिए कहा है कि अपने स्वरूप में ध्यान को केंद्रित करना है मैं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद कोई भी जो है भारी से भारी दुख, जीवन के भीड़ से भी बहुत ज़्यादा परिस्थिति से भी हमें प्रभावित नहीं हो सकते हैं। जब पूरा भगवान के ऊपर ये सोच लोगे कि हमको ये कैद से निकलना है, यहाँ कैदी अगर ये सोचे कि हमको कैद में जो है बहुत सुख है, तो वो कभी निकलने की सोचेगा ही नहीं, सोचेगा वहीं आनंद मिलेगा उसको, कहेगा रोटी तो मिल ही रही है। लेकिन जो स्वतंत्र होना चाहता है तो ये सोचता है अपने को अब की बार जो हो गया तो हो गया, अब दोबारा हमको कैद में नहीं आना है, ये संसार ही तो कैद खाना है। अगर ये निश्चय कर लेता है इंसान, कहता अभी सुख उठा लें, मर जाएंगे क्या हो जाएगा? अरे मर के जो है फिर वही काम सिलसिला शुरू होगा,
ये सिलसिला कब तक शुरू रहेगा? ना जाने कितने चक्कर लगाओगे, आओगे और जाओगे। तो बार बार जो है यही दायरे में रहो, यही दायरे में, इसमें से निकल के विशालता में आओ। परमात्मा से मिलने की जो है कोशिश नहीं करते हैं। इंसान बार बार इसी में आता है और यही जानता है कि लड़के हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, और जो है उसी में बड़ा मगन हो जाता है। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इतना तो धन पा लिया है, भी और कमाएंगे और ऊंचा उठेंगे और बनाएंगे, इससे बड़ा बनाएंगे, इससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। बस इसी में लंबरता रहता, क्या क्या ख्याली पुलाव पकाया करता है। कभी ये नहीं सोचता है कैद से कैसे निकलेंगे। वही घर द्वार के दायरे में बंद रहता है, अपने लिए कुछ सोचता ही नहीं है। वो खाली ये सोचता है ये संसार में जो है यही ये बना लें, वो तैयार कर लें, इसी में इंसान फंसा रहता है। अपने जब सतगुरु मिलते हैं तब उस अंतर्मुख होता है, तब देखता है कि हमें नहीं अपने लिए भी कुछ करना है, नहीं लड़के बच्चों के लिए करना, घर बनवा दे, जितने बेटे हैं उतने घर होना चाहिए, जितना बड़ा परिवार है इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, ये नहीं भगवान की भी आवश्यकता है जीवन में, ये नहीं सोचता। कभी गया भी तो मंदिर में जब पत्थर के आगे सर पटक के आया, कुछ मांग डिमांड लगा रखे आया वहाँ, कि हमें अब की बार ये प्राप्त हो जाए, अब की बार ये मिल जाए। कुछ ना कुछ की ज़िंदगी में वो जो है इंसान की जो है कोई ना कोई डिमांड बनी ही रहती है। कभी ज़िंदगी से जब से पैदा हुए हो कोई ना कोई तुमको कमी लगी ही रही होगी। यही तो विचार परेशान कर रहे हैं, कोई ना कोई कमी। अभी ये इतना हो गया तो उस और ज़्यादा कमी हो रही है, फिर उतना वो कमी पूरी हुई तो इससे ज़्यादा और ये पूरी, हर स्टेप पर इसको कम ही कमी दिखाई देती है। एक कमी जो इंसान के, गुरु ने कहा कमी देखने की आदत पड़ गई है। अरे परमात्मा से मिलने की कभी टाइम ही नहीं मिला, कुछ तो टाइम निकाला हरि गुण गाने के लिए। इंसान आखिरी दम तक ये नहीं कहता है कि हाँ, अरे सब कुछ अपने जिंदगी में उस मरने का समय भी आ जाता है तब भी भगवान की याद नहीं करता है। वो कान में ये कहते नहीं है, ये भी एक पूर्व जन्म के पाप होते हैं। तो यही जो अंत समय बहुत लोगों को ऐसे देखा गया है। अपने जीवन की परख करो, यही जो कहते नहीं है, जैसे ज्वर के भूख कहते बुखार के प्रताप से भूख विदा हो जाए, और तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। भगवान की चर्चा नहीं सुहाती हैं, कान दगने लगते हैं। ये भी अपने को परखो कि हमारे कोई न कोई पाप हैं जो हमको जो है भगवान का नाम, आखिरी दम तक इंसान जो कहता कोई मेरे कान में भगवान का रसायन पड़ जाता। चाहे जितनी दर्द हो, लेकिन इंसान को भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। और नहीं तो अपने को परख लो, अगर जो है हमको भगवान का नाम भी नहीं अच्छा लग रहा है तो जरूर पता नहीं हम लक 84 में भी भटकना हमारा बाकी है। याद कर लो, अभी कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, अभी बाकी है। नहीं कहा नहीं है, नारद खोपड़ी लेकर के आए थे, उसमें जा रहे थे कहीं तो देखा उसमें लिखा था कि अभी भी कुछ बाकी है। एक ब्राह्मण जा रहा था तो उसने देखा कि खोपड़ी में लिखा था लीलार में कि अभी कुछ बाकी है। तो उसको जो है वो उठा लाया, कहा देखिए इसमें हमसे विद्वान कोई हो तो हम पूछे देखिए अभी क्या बाकी है। और अपनी ब्राह्मणी से कहा कि झोले में बाहर टांग दिया। ब्राह्मणी बड़ी शक्की मिजाज की थी, कहा देखो इस झोले को नहीं छूना, इसमें ऐसा सामान है, छूना नहीं इसको। तो उसने जब इंसान को जो बात मना करो उसमें वही काम जरूर करेगा। कहा इसमें देखिए क्या है। जब ब्राह्मण चला गया तो ब्राह्मणी ने कहा देखें इसमें क्या लेकर के आया है। कहता छूना नहीं। तो उसमें देखा कि जो है मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी टंगी हुई है।
उसने कहा अरे ये पंडित जी ये भी काम करने लगे, तंत्र मंत्र। वो ले जा करके ओखली में डाल के खोपड़ी को कूच कांच के नाले में फेंक दिया। उसने कहा झोला में जो रखा था क्या हुआ? अरे कहा ये घर में मुर्दा लेकर के आते हो, हमने मूसलों से कूच कांच के फोड़ दिया, फोड़ के उसको नाले में फेंक दिया। तब ब्राह्मण ने कहा सच में देवी, इसीलिए लिखा था कि इस खोपड़ी में लिखा हुआ था कि अभी भी कुछ बाकी, अभी मूसलों का मार बाकी था। तेरा हिसाब किताब था, तूने मूसलों से खूब फोड़ा, खूब कूचा, उसको कूच कांच के फेंक दिया, यही बाकी था। यही हम भी अपने जीवन से अनुमान लगाएं कि जो है अभी हमारा कुछ बाकी है। हमको हरी चर्चा क्यों नहीं सुहाती है, इधर उधर मन जाता है जी है। अरे परमात्मा में बिल्कुल इतना ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता, अंदर से परमात्मा में लोगों, तब जो है ये सारी तुमको अच्छी ऊर्जा मिलती रहेगी, तभी खुशी आनंद फैलेगा अंदर भी और बाहर भी। जब तक ऐसे तब विचारों से छुट्टी पाओगे नहीं, विचार गलत गलत आते ही रहेंगे।